आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ मीशो के। वैसे तो मीशो पे अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन जो अपडेट मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि ये वाला अपडेट लग रहा था। ये जो अपडेट है मीशो के रिटर्न्स को लेकर है। अपडेटेड रिटर्न RTO एक्सेप्टेंस पॉलिसी फॉर टेम्पर्ड शिपमेंट्स, इस अपडेट का नाम है। ये अपडेट में है क्या, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो उन्होंने एक नई अपडेट निकाली रिटर्न को लेकर, जिसमें ये है कि अगर आपका कोई भी शिपमेंट इनकी कंडीशंस के हिसाब से टेम्पर्ड हो, रिटर्न का शिपमेंट, ठीक है ना, टेम्पर्ड उनकी कंडीशन के हिसाब से, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन रीज़न मेंशन करके, ठीक है ना, रिजेक्ट कर सकते हैं और ये उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं इसमें है क्या एग्जैक्टली। इसमें है टू रिड्यूस द इशू ऑफ टेम्पर्ड शिपमेंट वी हैव अपडेटेड आवर रिटर्न डिलीवरी पॉलिसी। तो आप जानते होंगे पहले ये टेम्पर्ड शिपमेंट्स का इशू मीशो में आता रहता है सबको। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई रिटर्न आ रहा है कोई भी, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, साइड से फटा हुआ है शिपमेंट, ठीक है ना, उस पर दोबारा से टेप चढ़ रहा है या फिर कुछ इस तरीके गफला किया हुआ है, गड़बड़ करी हुई है, ठीक है, और आपको लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। ठीक है, अब इन्होंने इसमें थोड़ा सुधार करने की कोशिश करी। कैसे करी है, इन्होंने क्या स्टेप लिया है, एट द डोर स्टेप डिलीवरी suppliers have to check the condition of parcel. If the outer packaging looks tempered or damaged, suppliers should reject the shipments with remarks. Suppliers should accept only the shipments which are intact or in good condition. और इसमें ये है कि सप्लायर के पास सबसे पहले, जैसे आप हैं, सेलर है, सप्लायर है, आपके पास कोई रिटर्न आ रहा है, मीशो का कोई भी रिटर्न आ रहा है और वो शिपमेंट अगर टेम्पर्ड है, डैमेज्ड है, तो आप रिमार्क डाल के उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आते नहीं है वो कुरियर वाले, वापस लेके एक हाथ में पेपर लेके आते हैं जिसमें आपसे साइन वगैरह करवाते हैं, स्टैम्प वगैरह लगवाते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं जब, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, वो आपको ये ऑप्शन है कि आपको रिमार्क डाल के, इनमें से कोई रिमार्क डाल के रिजेक्ट कर सकते हैं कि जो भी शिपमेंट है कि मुझे वो सही नहीं मिला है, सही कंडीशन में नहीं मिला है। आपको तभी ही एक्सेप्ट करना है जब आपके सही कंडीशन में हो। अगर टेम्पर्ड कंडीशन में शिपमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करना है। अब इनके हिसाब से फॉलोइंग शिपमेंट्स कैन बी टर्म्ड एज टेम्पर्ड शिपमेंट्स। अब इन्होंने क्राइटेरियाज बताया है कि कौन से तरीके के शिपमेंट्स को टेम्पर्ड शिपमेंट्स माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है डैमेज्ड आउटर पैकेजिंग, जो कि पढ़ने से समझ में आ रहा है कि आउटर पैकेजिंग डैमेज हो कहीं से, तब आप रिजेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल टेप, पैकेट में कोई एडिशनल टेप हो जो आपने नहीं लगाया है, कोई एडिशनल टेप है, मतलब चोरी करने के लिए दोबारा से चिपकाते हैं ना टेप वगैरह, कोई इस तरीके का एडिशनल टेप हो तो आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है शिपमेंट कंटेंट मिसमैच। ठीक है, ये भी नाम से ही पता पड़ रहा है, शिपमेंट में कोई कंटेंट मिसमैच है तो RTO फ्लायर डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड फ्लायर। अब इसमें ये है, मान लीजिए आपने फॉरवर्ड फ्लायर, जैसे आपके यहाँ से पिकअप हुआ, ठीक है ना, आपके यहाँ से कोई पिकअप हुआ, आपने उसमें लगाया फ्लायर जो भी आया है, और RTO का जो है, मतलब RTO की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, वो डिफरेंट आया है, ठीक है ना, मतलब किसी और का आया या डिफरेंट आया, इसका कोई डेफिनेशन तो उन्होंने बताया नहीं है, खैर डिफरेंट का, लेकिन डिफरेंट आया उससे जो आपने पैकेज में लगा के भेजा है, तो भी आप उसको टेम्पर्ड शिपमेंट की कैटेगरी में मान सकते हैं इनके हिसाब से। और लेबल लुक्स टेम्पर्ड, लेबल ही मतलब फटा हुआ है या कहीं से हटाने की कोशिश करी गई है, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, उन्होंने बताया है नोट में, सबसे पहले तो ये बताया है जो भी रिजेक्टेड शिपमेंट्स होंगे ना, आप जो भी शिपमेंट्स को रिजेक्ट करेंगे तो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है वो ये ट्राई करेगी कि उन शिपमेंट्स की ओपन बॉक्स डिलीवरी अरेंज करवाई जाए आपको दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा है बड़ा ही घटिया, खैर ये लगा पॉइंट मुझे, से क्या होगा, तब भी कौन मानेगा, ओपन बॉक्स दिखाया तो वो यही कहेंगे कि आपने ये लिया था। फिर भी ये जो उन्होंने बताया है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा है क्लेम, अगर मान लीजिए आपने कोई क्लेम रेस किया है, रिटर्न को एक्सेप्ट करने के बाद क्लेम रेस किया है, तो अगर उस क्लेम के वीडियो में अब आज के बाद से अगर कोई भी शिपमेंट वीडियो बनाते हो टेम्पर्ड दिखेगा
तो उसका क्लेम बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा। मतलब इनमें से किसी कंडीशन का कोई शिपमेंट अगर होता है, वीडियो आप बनाते हैं ना प्रूफ देने के लिए, और ऐसा कुछ इसमें दिखता है तो आपका वीडियो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको टेम्पर्ड शिपमेंट्स एक्सेप्ट करने ही नहीं है, तो नहीं तो उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा है, जब भी टेम्पर्ड शिपमेंट का रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको उसमें रीज़न लिखना है क्यों आपने मतलब रिजेक्ट किया है। इन सब में से कोई भी रीज़न, मतलब जो ये बता रहे हैं, डैमेज आउटर पैकेजिंग है, एडिशनल टेप है, मिसमैच है, या फिर डिफर्ड है, या फिर लेबल फटा हुआ लग रहा है कहीं से, एडिशनल टेप है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा रीज़न ये इनमें से कि कौन सा है। ठीक है ना, रिजेक्ट करते वक्त। और चौथा लास्ट में है कि सप्लायर इसका पॉलिसी का, नई पॉलिसीज़ का मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका शिपमेंट गुड कंडीशन में वापस रिटर्न आया तो चुपचाप लेना है, आपको कोई चालाकी नहीं दिखानी है। अगर आपने ऐसा किया, कोई बिना वैलिड रीज़न के रिजेक्ट किया, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है ना भाई, मीशो नहीं बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा सप्लायर पे। खैर जो भी है, तो इसमें अब ये बताया हुआ है कि टेम्पर्ड इन कंडीशंस के हिसाब से होता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें तो भूल ही गए। वो ये भूल गए कि इन्होंने ये तो मेंशन किया नहीं कि पैकेजिंग बदल के आई है तब क्या करेंगे। इन्होंने ये तो बता दिया कि डैमेज्ड आउटर लेयर बता दिया, टेप का बता दिया, शिप कंटेंट मिसमैच का बता दिया, सब बता दिया, फ्लायर का बता दिया, लेबल का बता दिया। अब वो मान लीजिए कोई आरटीओ रिटर्न आ रहा है, मतलब कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, तो आपकी पैकेजिंग में वापस आएगा ना, और वो निकाल के पैकेजिंग ही बदल दी, फिर उसमें मेंशन कर सकते हैं। पूरी बात तो बताते हैं नहीं ये। खैर जो भी था, मुझे ये आपसे शेयर करना था, एक इम्पोर्टेंट अपडेट था तो मैंने बता दिया। इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब से आपको डैमेज्ड या फिर टेम्पर्ड शिपमेंट किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करने, नहीं तो उसका कोई क्लेम ऐसे ही नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है। और ये भी नहीं बताया हालांकि उन्होंने कि ये उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी अरेंज तो करवाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, खैर वो बाद में पता चलेगा। मुझे जैसे ही पता चलेगा आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।